यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट है इसका और आज इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ये आपको कल हमने आपको बताया था कि द रॉक आर्ट ऑफ भीमबेटका हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 7 ग्रुप्स, 7 पार्ट्स। ये आपके 7 पार्ट्स में आपको कल बताए गए थे। ये पीरियड है अलग अलग, जो 7 पीरियड्स में इनको डिवाइड किया गया, जो भीमबेटका की जो रॉक आर्ट है। चलिए इसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। अपर, यहाँ पे है हीरा, अपर पालियोलिथिक पीरियड है ये। अपर पालियोलिथिक पीरियड मीन्स होता है ऊपरी पूरा पाषाण काल। इस पीरियड के अंदर द बिग साइज फिगर ऑफ एनिमल्स सच एज बिसोन, टाइगर, राइनोसोरस और बोर्स एंड स्टिक लाइक ह्यूमन फिगर हैड बीन delineated on the wall of the caves in green and dark red, in which a few are wash painting and mostly in geometric patterns। इस पीरियड के दौरान जो ऊपरी पूरा पाषाण काल है, इस काल के दौरान जो बिग साइज़ फिगर, बड़े आकार के जो एनिमल्स थे, उनकी पिक्चर्स, उनकी पिक्चर्स जैसे टाइगर वगैरह, राइनोसोरस है, बार्स है, स्टिक लाइक ह्यूमन भी फिगर है, और ये जो पिक्चर्स है ये बनाई गई। हैज़ बीन डेलिनेटेड ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, ऑफ द केव्स, गुफाओं की, इन ग्रीन, हरे रंग में, और डार्क रेड, और गहरे लाल रंग में, इन विच ए फ्यू आर वॉश पेंटिंग्स, जिनमें कुछ वॉश पेंटिंग्स है, एंड मोस्टली इन जियोमेट्रिक पैटर्न्स, और मोस्टली ज़्यादातर जियोमेट्रिक पैटर्न्स में बनाई गई है। ये इसकी तस्वीरें हैं यहाँ पर, और इसमें है डांसर्स वर पेंटेड इन ग्रीन एंड हंटर्स इन रेड। जो डांसर्स है उनको ग्रीन कलर में बनाया गया, पेंट किया गया, और जो हंटर्स है उनको रेड कलर में। ये पेंटिंग्स है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो दूसरा कैटेगरी है वो है मेसोलिथिक पीरियड। अब ये मेसोलिथिक पीरियड के अंदर द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज, यानी इनको यदि कंपेयर किया जाए इस आकार में तो ये छोटी है, बट मोर इन नंबर्स, परंतु संख्या में ज़्यादा है। देयर इज़ द डिपिक्शन ऑफ कम्युनल डांसर्स, यानी जो ये नाचने वाले जो फिगर्स है उसमें इनको दर्शाया गया। बर्ड्स को दर्शाया गया, ह्यूमन प्लेइंग म्यूजिकल, जो मनुष्य और मानव की आकृति दर्शाई गई, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी संगीत वाले यंत्रों को बजाते हुए। मदर चिल्ड्रन को दर्शाया गया, प्रेग्नेंट वुमेन को दर्शाया गया, मैन कैरिंग डेड एनिमल, जो मनुष्य कैरिंग ले जाते हुए मरे हुए जानवरों को, ये दर्शाए गए। इन एडिशन टू एनिमल देयर आर मैनी हंटिंग सीन्स विच आर गिविंग ए क्लियर पिक्चर ऑफ the weapons they used, like pointed stick, bow and arrows। means addition to animal there are many hunting scenes। इनमें जानवरों का शिकार करने के लिए अनेक सीन्स दर्शाए गए। विच आर गिविंग ए क्लियर पिक्चर, जो बिल्कुल साफ तस्वीर दे रहे हैं, ऑफ द वेपन्स, हथियारों की। दे यूज्ड, वे प्रयोग करते थे, लाइक पॉइंटेड स्टिक, यानी चोंचदार छड़ी का, बो, तीर का, एंड बो एंड एरोज, तीर, धनुष का, जो तीर और धनुष होते हैं उसका इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट जो पीरियड है वो है हमारा चालकोलिथिक पीरियड। द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर सिमिलर टू दैट ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड, यानी ये जो काल है चालकोलिथिक, यानी इसका मतलब है अव्यवस्थित काल। अव्यवस्थित काल जो ये पीरियड है, इस पीरियड के अंदर ये जो सिमिलर है, ये समान है, किसके जैसा है ये हमारा मेसोलिथिक पीरियड जो अभी हमने पढ़ा उसके समान है। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड, परंतु इस पीरियड के दौरान, द केव ड्वेलर्स ऑफ दिस एरिया केम इनटू कॉन्टैक्ट विद एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ of the Malwa plains and they exchange goods with them। यानी
इस एरिया में जो द केव ऑफ ड्वेलर्स ऑफ दिस एरिया, इस एरिया की जो गुफाएं हैं उनमें ज़्यादातर कॉन्टैक्ट विद एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़, इनमें ज़्यादातर कृषि से संबंधित, खेती संबंधित कम्युनिटीज़ को दर्शाया गया ऑफ द मालवा प्लेन्स की। एंड दे एक्सचेंज गुड्स विद देम, और वे उनके साथ जो सामान है उनके साथ सामान का आदान प्रदान करते हुए दिखाए गए। तो ये है इसकी पिक्चर चालकोलिथिक पीरियड की। नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट पीरियड है हमारा, वो है अर्ली हिस्ट्री पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर स्कीमेटिक एंड डेकोरेटिव इन स्टाइल, यानी इस काल की जो पिक्चर्स है, चित्रकारी है, वो अधिक सजावटी है। एंड पेंटेड मेनली विद रेड, वाइट एंड येलो कलर्स, और मुख्य रूप से इसको लाल, पीली और सफ़ेद कलर से पेंट किया गया। द एसोसिएशन ऑफ राइडर्स, जो एसोसिएशन ऑफ राइडर्स है यानी सवार है, उनकी संगत है। डिपिक्शन ऑफ रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर ऑफ यक्षा, और रिलीजियस सिंबल दिखाए गए इसमें, जो धार्मिक प्रतीक दिखाए गए, चिन्ह दिखाए गए। एज फिगर ऑफ यक्ष के फिगर के रूप में, ट्रीज़ के रूप में, गोड्स के रूप में। एंड मैजिकल स्काई, और जादुई आकाश, और चीरट्स और रोथ सिंग, ये सारी चीज़ें इस फिगर में दिखाई गई। ये इसकी पिक्चर है, डांसिंग गर्ल्स। और यहाँ पर नेक्स्ट पीरियड है हमारा मेडिवल पीरियड। द पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर मोर सेमेटिक और लीनियर एंड जियोमेट्रिकल इन शेप। मीन्स इस काल की जो पिक्चर है वो ज़्यादातर लाइन, जैसे लाइन खींच लेते हैं, लाइनर के द्वारा बनाई गई, जियोमेट्रिकल भौगोलिक शेप देते हुए, आकार देते हुए। बट दे शोड डेग्निरेशन एंड क्रूडनेस इन देयर स्टाइल, परंतु उन्होंने अपने इस स्टाइल में डेजिनरेशन और क्रूडनेस को दर्शाया। द कलर वर प्रिपेयर्ड बाई कंबाइनिंग ये है आपका मैग्नेज, ह्यूमेटिक एंड वुडन कोल, और वुडन जो लकड़ी का कोयला होता है उसका प्रयोग किया गया, जिसको कोयला कहते हैं। द पेंटर्स ऑफ भीमबेटका यूज्ड मैनी कलर्स विद वेरियस शेड्स ऑफ वाइट, येलो, ऑरेंज। जो भीमबेटका के जो पेंटर्स थे उन्होंने अनेक कलर का प्रयोग किया, विद वेरियस शेड्स, अनेक शेड देते हुए, सफ़ेद कलर की, येलो कलर की, ऑरेंज कलर की, रेड ओचरी से, पर्पल से, ब्राउन से, ग्रीन से और ब्लैक से। दीज कलर्स वर मेड बाई ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स, मिनरल्स एंड पिगमेंट्स। ये सारी जो कलर्स है वर मेड बनाए गए बाई ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स, अनेक रॉक्स को घिसकर, मिनरल्स को, पिगमेंट्स को। गेरू इज़ यूज्ड फॉर रेड कलर, गेरू का प्रयोग लाल कलर के रूप में किया गया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप समझने की कोशिश करेंगे कि इस पीरियड में किन किन चीज़ों का किस कलर का प्रयोग किया गया है और किन किन चीज़ों को इसमें दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा ए रॉयरिंग एनिमल की पिक्चर यहाँ पे दी गई है। स्टडी ऑफ द प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग की, यानी स्टडी यानी अध्ययन करना है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स में। यहाँ पे ए रॉयरिंग एनिमल दिखाया गया इस पिक्चर के अंदर, और यहाँ पर इसके नाम है, प्लेस है, और रॉयरिंग एनिमल, आर्टिस्ट और मीडियम, ये सारा कुछ दिखाया गया। ये सब आपको पढ़ना है और समझना है। डिस्क्रिप्शन आप इसका पढ़ेंगे। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्शन है, ये किसका है, ये है विजर्ड्स डांस का। ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर आपका लेसन समाप्त होता है। ये इसके क्वेश्चंस है। उम्मीद है आप इसको अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे लेसन को, और अपना यूटी की तैयारी करेंगे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।